नमस्ते स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अपन जैसा कि अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का 16 चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा आरबीएससी 12th बोर्ड का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16 में हमने लॉजिक गेट्स डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में शुरुआत करी थी। चैप्टर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिकी ये चैप्टर शुरू किया था अपन ने, जिसमें हमने लॉजिक गेट्स शुरू किए थे। जिसमें हमने 3 लॉजिक गेट्स पढ़ लिए हैं जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके। पहला है और गेट, आधारभूत, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है एंड गेट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है नॉट गेट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इनके सिंबल हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं। इनके सिंबल इस तरह से हैं, अपन ने पढ़ चुके हैं इनको। इस तरह से इधर 2 इनपुट, 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, इधर आउटपुट होते हैं। एंड गेट का सिंबल इस तरह का होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट, एक आउटपुट होता है। और ये जो नॉट गेट है, इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। तो एक ही आउटपुट होता है, ये आउटपुट देते हैं। इधर अपन को x इजिकल टू ए बार आउटपुट मिलता है। x इजिकल टू ए बार, इधर भी ये ए इनपुट बी इनपुट, इधर अपन को मिलता है x इजिकल टू ए डॉट बी। इधर हमारे पास 2 इनपुट हैं ए और बी, तो इसका जो आउटपुट मिलता है x इजिकल टू ए प्लस बी। ये 3 अपन पढ़ चुके हैं। इनकी सत्यता सारणी भी हम पढ़ चुके हैं। सत्यता सारणी क्या कहती है देखते हैं। ए बी एक्स, अगर दोनों ही ऑफ हैं ए और बी, तो एक्स ऑफ रहता है और गेट के लिए। इन दोनों में से कोई एक भी ऑन हो जाता है तो ये x की वैल्यू अपन को 1 मिलती है। 0 1 यहाँ 1 आएगा, दोनों 1 1 होंगे तो भी 1 होगा। तो ये हमारी ओवर गेट की सत्यता सारणी, इसको अपन सत्यापित कर चुके हैं हमारे बल्ब और बैटरी वाले परिपथ से। इसमें सत्यता सारणी कैसी होती है, वो बल्ब और बैटरी वाला सर्किट वापस नहीं बना रहा हूँ कि वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। वीडियो पहले से जारी हो चुका है, उसको पीछे जा करके देख सकते हैं। ये गुणा वाला डॉट वाला जो है, इसमें अगर दोनों ऑफ रहते हैं तो ऑफ, दोनों में से कोई भी एक ऑन रहता है एक ऑफ रहता है तो भी ऑफ। 0 1 1 और 0, और जब दोनों ऑन रहते हैं तभी अपन को ऑन कंडीशन मिलती है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, आउटपुट दूसरा होता है। अगर 0 देते हैं तो इधर अपन को 1 मिलता है, 1 देते हैं तो 0 मिलता है।
ये इनकी सत्यता सारणी ये पूछी जाती है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि इनकी और गेट की सत्यता सारणी बनाओ, नॉट गेट की सत्यता सारणी बनाओ, ये सब चीज़ें। अब जो नेक्स्ट हमको लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक गेट्स में हमको 3 लॉजिक गेट्स और पढ़ने हैं, जिसमें से अगला जो चौथा लॉजिक गेट्स है वो है नॉर गेट। नॉर गेट तो नॉट गेट, सॉरी नॉर गेट, नॉर गेट देखो इसके नाम में ही इसका रहस्य सुना छुपा है। ये जो नॉर है ये बना हुआ है नॉट प्लस और से, नॉट प्लस और, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो बनता है हमारे पास नॉर। यानी कि इसके अंदर एक तो नॉट गेट छुपा हुआ है और दूसरा जो गेट है वो है और गेट। तो नॉट गेट और गेट के संयोग से जो गेट बनता है वो कहलाता है नॉर गेट। नॉर गेट हम जानते हैं, नॉट गेट हमारा ये रहा। नॉट गेट कैसा होता है, ये नॉट गेट ये होता है सिंपल, एक इनपुट एक आउटपुट। और हमारा और गेट होता है वो इस तरह का होता है, और ये और गेट है। इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, ये प्लस कर दिया दोनों को, तो जो गेट बनता है वो कहलाता है नॉट गेट। लेकिन बस ये ध्यान रखना, ये नॉट गेट पीछे नहीं जोड़ा जाता है, इसको कहाँ जोड़ा जाता है, नॉट को इसके आगे जोड़ा जाता है इस तरह से। तो इसका सिंबल होगा ये हमारा और गेट, इसके अंदर 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, और ये इसका आउटपुट। इसके आउटपुट को फिर हमने किस में दे दिया, नॉट के अंदर दे दिया। कहने का मतलब है यहाँ पर 2 इनपुट दिए जाएंगे ए और बी। तो यहाँ पर यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ तक तो क्या है, ये और गेट है, तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस बी। और यहाँ से जब इसको नॉट गेट के अंदर दे दिया तो यहाँ पर जो हमको फाइनल जो मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी का उल्टा। यानी ये ए और बी 2 इनपुट है, ये दोनों ए प्लस बी हो गए। देखो ये अंडरलाइन मैंने, ये कोई सिंबल नहीं है अंडरलाइन, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिया है, तो इसको मिटा देते हैं। बार इंपॉर्टेंट है। बार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का कुछ मीनिंग होता है। बार का मतलब होता है इसका उल्टा। अगर ये 0 है तो इसका उल्टा 1, अगर ये 1 है तो इसका उल्टा 0। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो नॉर गेट का जो सिंबल है वो ये है, ये भी यही है। इसको मैं और फ्रेश तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा नॉर गेट है, इसके आगे एक नॉट गेट जुड़ जाता है और ये इनपुट नॉट गेट हो गया, क्योंकि इसमें ये नॉट गेट है, इसके आगे आगे जुड़ता है नॉट गेट, हमेशा ध्यान रखना। और ये और गेट है, इन दोनों से मिलकर के बना हमारा और गेट। ठीक है। अब एक चीज़ और है, इसका जो सिंबल जो इतना जटिल हो गया, बड़ा हो गया इसके अंदर, तो इसको शॉर्ट, इस सिंबल को शॉर्ट में ये जो 3 लकीरें खींचाऊँ, इसका मतलब इसी चीज़ को इम्प्लाइज किया जा सकता है इस तरीके से। और ये 2 इनपुट
और इस पूरे नॉट गेट को पूरा ये ना पूरा ये इसका तीर समेत ये बनाने की बजाय अपन सिर्फ और सिर्फ रख सकते हैं यहाँ पर एक बिंदी, गोल बिंदी। ये भी क्या है, ये नॉर गेट है, ये पूरी तरीके से नॉर गेट है। यानी अपन ने इस नॉट गेट के इस तीर के निशान और ये बिंदी, इन दोनों की जगह पर सिर्फ एक बड़ी बिंदी यूज कर ली है। इसका मतलब ये क्या हो, ये बिंदी ही नॉट गेट है एक्चुअली, और ये और गेट है, तो ये दोनों जुड़ मिलकर के क्या हो गए। तो फाइनली जो सिंबल होता है और नॉर गेट का, वो ये होता है प्रतीक। ये प्रतीक होता है नॉर गेट का। इसी तरह से नैंड गेट का भी होता है। नैंड गेट का क्या होता है देखते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट में भी हमको साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक तो नॉट गेट है, ये एन का मतलब नॉट है, और बाकी दूसरा एंड गेट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इस तरह का होगा। और ये ध्यान रखना, नॉट गेट हमेशा आगे जुड़ता है, तो अपन को ये देखो बढ़िया परफेक्ट एंड गेट बनाया है मैंने। इस एंड गेट के आगे ये दो तो इनपुट हो गए, ए और बी, जो यहाँ पर आकर के हो जाते हैं ए डॉट बी, और फिर यहाँ से आगे इसको दे दिया जाता है किसमें, नॉट गेट में। तो ये बन जाते हैं फाइनली x इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, यानी ए और बी जो ये गुणा हुए, तो यहाँ पे जो भी आया उसका उल्टा। ठीक है, ए डॉट बी का उल्टा। अब इसका भी एक शॉर्ट सिंबल है, क्योंकि ये तो बहुत जटिल सिंबल हो गया जिसमें, तो इसको शॉर्ट, जो इसका शॉर्ट सिंबल है वो होगा, इसमें भी उस गोल बिंदी लगा देंगे एंड गेट के आगे, एक बड़ी सी गोल बिंदी, ये लो, ये हमारा ए और बी इनपुट, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अपन यहाँ पे भी शॉर्ट बता सकते थे, ये कि यहाँ पर ए और बी का इनपुट, तो यहाँ पर अपन को जो मिलेगा, यहाँ पर अपन को मिल रहा है यहाँ पर अपन को मिल रहा है x इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। समझ में आया जी। अब इन दोनों गेट्स को अपन अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक तीसरा गेट जो लास्ट में सिक्स्थ गेट, ये फिफ्थ गेट है हम हमारे जो अभी तक पढ़ते आए हैं, इसमें ये पांचवा गेट है। छठा गेट और है एक्सॉर गेट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम नॉर गेट की सत्यता सारणी और उसके बारे में विचार करते हैं। नॉर गेट देखो, नॉर गेट, इसके उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई बैटरी बल्ब का कोई भी सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है अपन को समझने के लिए। हमको बस ये पता है कि इसका सिंबल क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, और गेट की सत्यता सारणी पता होनी चाहिए। इसका सिंबल है, इस तरह का सिंबल होता है, और चूंकि अपन ने इसको सिंबल को में इस नॉट गेट को इस बिंदी द्वारा प्रदर्शित किया है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा नॉर गेट बन गया। इनपुट इसका ए और ये इनपुट बी, और फिर यहाँ पर आउटपुट x इज इक्वल टू ए प्लस बी,
ध्यान रखना, और गेट के लिए ए प्लस बी इसका आउटपुट होता है, और नॉर के लिए क्योंकि नॉट कर दिया तो ये ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, उल्टा। अब देखो और गेट के लिए क्या होता है सत्यता सारणी, सत्यता सारणी क्या होती है, ए और बी और फिर उसकी अपन ए प्लस बी बनाएंगे, फिर उस ए प्लस बी का क्या करेंगे, बाहर। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ए प्लस बी का बाहर। ये बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया मैंने, इसे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप है इस सत्यता सारणी में, ये होना यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए अपन ने एक स्टेप रखा है। अगर ए और बी की वैल्यू 0 0 रहती है तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ तक तो ये जो गेट है यहाँ तक, इसके इस लाइन जो भी ये मैंने लाइन खींची है, इस लाइन के इस तरफ तो ये सिर्फ क्या है, और। तो यहाँ तक तो ये और ऑपरेशन करेगा। और ऑपरेशन क्या कहता है, 0 + 0 बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, यहाँ तक 0, लेकिन यहाँ तक 0 है, लेकिन फिर इस नोट से गुजरने के बाद ये यहाँ पर, और नोट गेट यहाँ पर, इधर ये नोट गेट है, इस तरफ ये क्या है, नोट है, इस लकीर की इधर। तो ये 0 जो है नोट में से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 1। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1। अब ये 0 उस इस वाले नोट वाले पोर्शन में से प्रवेश किया इसने, तो यहाँ पर अपन को 1 मिलेगा। ए प्लस बी का बार बराबर 1, यानी अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 दी, इसकी वैल्यू 0, तो वहाँ पर अपन को क्या मिल रहा है, 1। समझ आया कुछ। अब देखते हैं, अगर हम ए की वैल्यू 1 देते हैं, बी की वैल्यू 0 देते हैं, तो यहाँ तक तो इस लकीर, ये जो लाइन है, इस लाइन के पहले तक तो आकर के वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू होती है 1, ए प्लस बी। साधारण जोड़ देखो यहाँ पे, और गेट के लिए अपन को साधारण जोड़ना ही है। 1 + 0 बराबर 1, 1 + 0 बराबर 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। वो तो 1.0 बराबर 0 होता है जब गुणा करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये 1 हुआ, और जैसे ही नॉट में से होकर के गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, 0। 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा, यानी ये वैल्यू जो आएगी x की 0 आएगी। अगला जब अपन यहाँ पर क्या दें, ये अभी जो कंडीशन थी उसके लिए ये था, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 0, तब यहाँ पर अपन को 0 मिला। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम कर रहे हैं a बराबर 0 कर रहे हैं, b बराबर 1 कर रहे हैं, यानी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। तो यहाँ पर यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक क्या हो जाएगा, ये 1, क्योंकि 0 + 1 बराबर 1 ही होता है, और फिर इसका उल्टा हो जाएगा 0, क्योंकि जब ये इसमें से नॉट में से होके गुजरेगा ये संकेत, तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 मिलेगा अपन को। अब अगला है कि ए और बी की वैल्यू दोनों ही हम क्या कर दें, 1 कर दें। दोनों अगर वैल्यू 1 कर देते हैं, 1 और ये भी 1, ए की वैल्यू भी 1, तो यहाँ तक तो हमको क्या मिलेगा, इस लकीर के इस तरफ और ऑपरेशन से हमको मिलेगा 1, और ये 1 जब इस नॉट में से होकर गुजरेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 0। अगेन फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, 0। तो ये नॉर गेट की सत्यता सारणी है, जिसमें ये बीच वाली जो स्टेप है, ये एक तरह से यूँ एक्स्ट्रा स्टेप मान के चलो बीच में समझाने के लिए कि ये इस स्टेप से गुजरेगा।
इसको गुजरता हुआ समझा करने के लिए ये मैंने लिखा है, बाकी ये स्टेप कोई यूज़फुल स्टेप नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, इस किताब में जो है ना पेज नंबर तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 407 पर नॉर गेट दे रखा है, नॉर गेट। और उस नॉर गेट में सिंबल गलत बनाया हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ तुमको, इसमें है मेरे पास। ये देखो क्या गड़बड़ कर रखी है इसमें। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये नॉर गेट गलत बना रखा है इसमें। बना रखा है कि नहीं बना रखा है? यहाँ पर ये नॉर गेट, ये क्या तो ये नॉर गेट रहा है, लेकिन बना ये नैंड गेट रहा है। ये जो सिंबल है नैंड गेट का है, तो इसको करेक्ट कर लेना है बुक में। ये इस तरह का होगा, नॉर गेट का सिंबल इस तरह का होगा। किताब में तुम्हारे गलत बना हुआ है, ये इस तरह का होगा। ये भी, ये तो इस तरह से नॉट को इस तरह अलग अलग जोड़ रखा है। ये तो सही जुड़ा हुआ सही है, लेकिन ये तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो है ना, ये एंड गेट है और हम पढ़ रहे हैं नॉर गेट हैं। तो नॉर गेट बनाने के लिए अपन को एक तो और गेट चाहिए, उसके आगे फिर जोड़ेंगे नॉट गेट। लेकिन इस साहब ने क्या कर रखा है कि एंड गेट के सामने उठा करके नॉट गेट जोड़ दिया है। ये दोनों है तो सही। अगर ये यहाँ पर अगर इसको टॉपिक को चेंज कर दिया जाए कि ये नॉर गेट ना होकर के क्या पढ़ा रहा है, नैंड गेट, तब तो ये दोनों डायग्राम सही हैं। लेकिन अगर ये नॉर गेट की बात कर रहा है तो ये डायग्राम कतई भी सही नहीं है। समझ में आई ये बात की किताब में गलती है। अब देखते हैं नैंड गेट में क्या कर रखा है इसने। नैंड गेट में देख लेते हैं, देख लो इसमें, ये देखो ये नैंड, यहाँ पे ये नैंड गेट पढ़ा रहा है। सॉरी, ये यहाँ पे नैंड गेट पढ़ा रहा है। ये देखो नैंड गेट पढ़ा रहा है और डायग्राम वो का वही बने हुए हैं जो नॉर गेट में बने हुए थे। तो उसको सुधार कर लेना है अपन को। बुक में कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसमें साफ ये नैंड गेट है, ये बिल्कुल नैंड गेट है। ये वो घुमावदार बिल्कुल यू जैसा। और नॉर होता है तब, एक तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं। और ये जो दोनों लाइनें हैं इनको तीर के अनुसार, तीर जैसा बनाते हैं। इसको यूँ डायरेक्ट यूँ नहीं बना देंगे। अगर तुम इसको यूँ बनाओगे, यूँ बनाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बनेगा। इसलिए दोनों को लाइनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा तुम्हें। इसको अलग से ऊपर से लाना पड़ेगा, इसको नीचे से लाना पड़ेगा, तभी ये ओवर गेट बनेगा। और इसके आगे बिंदी लगा दोगे, ये नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपने को गलती नहीं करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन उसी अपने टॉपिक में चलते हैं जो अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दिया है, पेज नंबर 407 पे इसको जा कर के करेक्ट करना है तुम्हें खुद ही। अब जो अगली बात है
इसकी सत्यता सारणी भी हो गई है, सत्यता सारणी अपन ने कर ली है। अब अगला अपन नैंड गेट पे आ जाते हैं, सीधा ही नैंड गेट पे आ जाते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट क्या कहता है? पहली चीज़ तो इसके सिंबल देख लेते हैं। सीधा सीधा सिंबल बनाने के लिए पहले हमको एंड गेट बनाना पड़ेगा। एंड गेट बिल्कुल इस तरह से यू जैसा, ये इसका इनपुट, और फिर इसके आगे एक नॉट गेट जोड़ देते हैं। अब इस ये बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए इसका शॉर्ट सिंबल है। इस सिंबल को भी सरलीकृत रूप में अपन सिंपल बना सकते हैं। अभी अपन ने समझा है कि बस बिंदी लगा देनी है, तो ये नैंड गेट हो गया। ये इसका सरलीकृत रूप है। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर प्रचलित रूप ये है। ठीक है। अब इसी सत्यता सारणी की अगर बात करें तो ए बी, तो यहाँ तक आने पर ये बन जाएगा ए डॉट बी, और फिर इसके अंदर से जब गुजरेगा नॉट के अंदर से, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, यानी यहाँ पर ए बी और यहाँ पर हमको मिलेगा ए डॉट बी का बार। यहाँ पे बीच में जो हुआ अपन ने उसको शॉर्ट में निपटा दिया, ए बी से सीधा ए डॉट बी के बार पे पहुँच गए। तो इसकी सत्यता सारणी को अगर अपन बनाना चाहें तो ए बी, बीच में एक स्टेप आएगा ए डॉट बी, ये अतिरिक्त स्टेप है। ठीक है, फिर भी लिखना ज़रूरी है ताकि अपन को समझ के लिए। और यहाँ पे ए डॉट बी का बार। ठीक है, ए डॉट बी का बार। अब देखो ए और बी की जब वैल्यू अपन रखते हैं 0 0, यानी यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे पहुँचने पर ये 0 0 गुणा होगा। यहाँ ध्यान रखना, नैंड गेट गुणा करता है, ए डॉट बी करता है ना, ये 0 गुणा 0 अपन पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 0 गुणा 0 बराबर 0, ये गुणा करता है। एंड गेट गुणा करता है तो गुणा करेंगे, फिर उसका उल्टा करेंगे। तो 0 गुणा 0 क्या होता है? 0, और फिर इसका उल्टा, क्योंकि ये नॉट गेट क्या कर देता है, जो भी रिजल्ट आया यहाँ तक जो भी आया उसको ये क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। तो इसकी वैल्यू 1। यहाँ पर अगर 1 और 0 देता हूँ मैं, यानी ए की वैल्यू मेरी है 1 और b इज इक्वल टू हमारा हो गया 0, तो 1 और 0 का गुणा यहाँ तक पहुँचा तो 0, 0 का उल्टा 1। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया 0, 0 का उल्टा ये क्या कर देगा? 1 कर देगा। अगर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 देता हूँ मैं, तो क्या होगा मेरे पास? तो ये हो जाएगा, कंट्रोल से करना पड़ेगा, तो अब जो है, अब ये हो जाएगा, ए की वैल्यू तो कर दी मैंने 0, बी की वैल्यू कर दी मैंने 1। अब चूंकि 0 और 1 गुणा हो गया, फिर 0 हो जाएंगे, यहाँ पे हमको फिर 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका हो गया, यहाँ पर ये अपन को ए डॉट बी बराबर 0 मिलेगा। फिर 0 इस नॉट में से गुजर गया, यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? 1 अगेन। यहाँ पे अगर 0 आता है तो यहाँ पे अपन को 1 मिलेगा। लास्ट कंडीशन, अगर दोनों जगह 1 हो, दोनों जगह अगर 1 हो, दोनों जगह अगर 1 हो, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ध्यान है 1 और 1 गुणा होकर के यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर अपन को 1 मिलेगा। और ये 1 जब इस नॉट में से गुजरेगा तो यहाँ अपन को क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ पर ए डॉट बी 1 और इसका 0। तो ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। ध्यान रखें, ये अपन जो 0 1 0 1 की जो गणित कहते हैं, कर रहे हैं, इसको बूलियन बीजगणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित।
और इसके एक बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से कुछ 2 नियम मैं आपको बता देता हूँ। एक बूलियन बीजगणित में क्या होता है कि a प्लस बी, अगर ये 2 संख्याओं को जोड़ा गया है, 2 डिजिट्स को, 0 और 1 कोई भी हो ये, और फिर इनका उल्टा किया गया है, तो a प्लस बी का जो बार होता है, यानी a प्लस बी का उल्टा जब होता है, तो इस उल्टे को अलग अलग, इस बार को तोड़कर जब इन दोनों के ऊपर अलग अलग बिठाएंगे तो इसके बीच का चिन्ह चेंज हो जाता है। इस बूलियन बीजगणित की मैथमेटिक्स का ये सूत्र मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। ये कैसे होता है इसकी उलझन में अपन को नहीं जाना है। जैसे a डॉट बी है, a डॉट बी का बार करना है अपन को, तो a डॉट बी के बार को अब अलग अलग करना है, a के ऊपर अलग करना है, b के ऊपर अलग करना है। तो जैसे ही a और b के ऊपर अलग अलग करते हैं तो बीच का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और हमारे पास 2 ही चिन्ह है, प्लस और डॉट। अगर बार के अंदर प्लस चिन्ह है तो वो चेंज होकर के डॉट हो जाएगा, जैसे ही बार को तुम अगर तोड़ोगे तो। अगर बार के अंदर डॉट है तो बार को जैसे ही तोड़ोगे तो बार का क्या बन जाएगा, और डॉट का क्या बन जाएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का डॉट हो जाएगा। जैसे ही बार को तोड़ा जाएगा तो इनके बीच में जो चिन्ह होगा वो, और ये तो अपन को पता ही, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया। ये एक और नियम है जो अपन ने पहले कर लिया कि ये नहीं, पहले नहीं किया, मैं अभी बता देता हूँ। a बार, तुमको पता है a बार a का उल्टा होता है, उल्टा इज इक्वल टू a बार। अब इस a बार का भी उल्टा कर दूं मैं, यानी a बार का बार, तो a के उल्टे का उल्टा, a के उल्टे का उल्टा क्या होगा बताओ, a ही होगा। a का उल्टा a बार, तो a बार का उल्टा क्या होगा, वापस a, यानी 0 का उल्टा 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 0। ठीक है, यानी 0 के उल्टे का भी उल्टा कौन होगा, स्वयं होगा। तो a बार का बार इज इक्वल टू क्या होगा, a। ये ध्यान रखना, बार का मतलब है उल्टा, यानी a का उल्टा a खुद होगा। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने ये समझ ही लिया, a प्लस बी का उल्टा है, तो ये जो उल्टा है ये a बार a का उल्टा प्लस b के उल्टे के बराबर होगा। मतलब इसको ऐसे समझने की जरूरत नहीं, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी के ऊपर जब बार आ जाता है और उस बार को तोड़ना हो अलग अलग इन दोनों के ऊपर, तो बीच का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह से आ जाता डॉट होता है, तो डॉट के समय अगर इसको तोड़ना हो बार को अलग अलग दोनों के ऊपर, तब ये अंदर का चिन्ह डॉट से प्लस में बदल जाएगा। और ये हमको ध्यान रखना है, बार का बार खुद वही होता है, उल्टे का उल्टा वो खुद होता है। मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये उल्टा फुल्टा में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें, जब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, क्रिस्टल क्लियर, पानी जैसा क्लियर होता है ना क्रिस्टल क्लियर, वैसे क्लियर हो जाएंगी। अब हम एक्सोर गेट, जो हमारा छठा गेट है, 6th गेट, उसको अपन देख लेते हैं क्या कहता है एक्सोर गेट। देखते हैं 6th गेट, ये हमारा लास्ट गेट है। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसके ऊपर और किस तरह से उनको सॉल्व करना है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्सोर गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सोर गेट, एक्सोर गेट, एक्सोर गेट। एक्सोर गेट, इसका सिंबल ही कुछ अजीब सा होता है। इसका सिंबल डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है। ये तो एक चीज़ पता चल गई, इसके अंदर और गेट तो है ही है, और गेट है तो और गेट बना लो, ये और गेट बन गया। ध्यान रखना, और गेट मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनेगा, और किसी तरीके से बन भी नहीं सकता। तुम यूँ करके बनाना चाहो फिर चाहो तो यूँ करके एक ही साथ में बना लो, तो ये यहाँ पर इसका ये शेप बिगड़ जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, और गेट बनाने के लिए पहले ये कर्व्ड लकीर खींचें, फिर ऊपर से आधा बनाएं इसको, फिर नीचे से आधा बनाएं, तभी ये जाकर के सुंदर और गेट तैयार होगा। तो ये और गेट मेरा तैयार हो गया है। इसके अंदर इसके इधर वाला हिस्सा नहीं बनाते हैं,
पहले इसको इधर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये इसका आउटपुट आ गया पहले x, और इसका जो इनपुट है, इनपुट में देने से पहले इसके इस तरह से एक लकीर बनाते हैं, फिर इसमें इनपुट देते हैं, वैसी वैसी कर। ये है हमारा एक्सोर गेट। यहाँ पर इनपुट a, ये हमारा इनपुट b, और इनपुट a और b को जो रिजल्ट है उसको अपन लिखते हैं a प्लस को गोले में डालते हैं। ये नया सिंबल दिया है क्योंकि अब एक्सोर गेट अलग ऑपरेशन करता है, ये और से भिन्न है, ये और नहीं है, ये और से थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए एक्सोर गेट बोला जाता है। इसका सिंबल भी थोड़ा नए प्रकार का है, और इसके लिए प्रतीक जो यूज़ किया गया है गणितीय संक्रिया करने के लिए वो प्लस के ऊपर गोला बना करके यूज़ किया गया है। ये प्रतीक है, इनमें उलझने की जरूरत नहीं कि प्लस के ऊपर गोला कर क्या कर दिया। ये प्लस के ऊपर गोला ये बता रहा है कि यहाँ पर एक्सोर गेट का यूज़ किया गया है। ए और बी के बीच में जो भी किया गया है वो एक्सोर गेट द्वारा किया गया है, ये प्रदर्शित करता है। अब इसी सत्यता सारणी की अगर हम बात करें तो सत्यता सारणी इसकी बेहद रोचक है। ये सत्यता सारणी ये कहती है, ये सत्यता सारणी को अपन को डायरेक्ट याद रखना है, ये ध्यान रखना है। ये एक्सोर गेट जब देखो इसकी सत्यता सारणी लिखते हैं पहले, ए और बी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी ए प्लस के ऊपर गोला, बी क्या होगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब इनमें से कोई एक 1 कर देते हैं, ए को 1 कर दिया, एक जगह पर इसको ए को 1 कर देते हैं, बी को 0 ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा 1। और ए को 0 कर देते हैं, ए को मैंने 0 कर दिया, बी को 1 कर दिया, तो ये मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा 1। और यहाँ पर अगर मैंने दोनों जगह 1 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा 0। अब देखो इसमें खास बात है कि 1 करने पर भी 0 आ गया और 0 करने पर भी 0 आ गया। ये क्या कहता है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट कहता है कि जब समान इनपुट होंगे, यानी ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होंगी समान होंगी, या तो वो 0 हो या ए और बी दोनों ही क्या हो 1 हो, तो इन दोनों कंडीशन में जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। और जब ए और बी समान नहीं हो, ठीक है, समान नहीं हो यानी कि या तो a1 हो b0 हो या a0 हो b1 हो, तभी ये समान नहीं हो सकते। उस कंडीशन में हमको आउटपुट 1 मिलेगा। एक्सोर गेट ये कहता है। तो सीधा सीधा ये एक्सोर गेट का मतलब क्या है, एक्सोर गेट का मतलब ये है कि जब समान इनपुट देंगे हम, ए और बी दोनों समान होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं यदि a इज टू बी होगा तो आउटपुट 0 यानी कि ऑफ मिलेगा, ठीक है। नहीं, 0 का मतलब ही ऑफ होता है, ध्यान रखना, 0 का मतलब ऑफ। तो ये एक्सोर गेट है, बस इसमें यही पूछा था। अगर क्वेश्चन आता है एक्सोर गेट पे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। एक्सोर गेट पे क्वेश्चन आता है कि उसका सिंबल बनाओ, तो ये सिंबल बनाए, उसकी सत्यता सारणी लिखो, तो ये लिख देते। और एक्सोर गेट का मतलब क्या होता है, एक्सोर गेट का मतलब ये होता है कि यदि इनपुट दोनों समान होते हैं, दोनों इनपुट क्या होते हैं समान होते हैं, तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा, यानी वो ऑफ रहता है। और दोनों इनपुट अगर असमान होते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलता है। असमान होगा तो 1, अगर समान होगा तो 0। बस ये याद रखो, ये एक लाइन में समझ में आ जाएगा। अगर इनपुट समान तो हमें क्या मिलेगा 0, अगर इनपुट असमान तो इनपुट आउटपुट हमें 1 मिलेगा। देखो अगर दोनों समान हैं तो 0, यहाँ भी ये दोनों समान हैं तो 0, और दोनों असमान हैं 1 0 0 1, ये असमानता है, एक 0 है एक 1 है, एक 0 है एक 1 है, तो उस कंडीशन में हमको ये ऑन मिलेगा। बस ये चीज़, ये जो मैंने लिख दिया है इसको याद रख लो, तो ये एक्सोर गेट तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके कोई बल्ब वाला या वो वाला स्विच वो
बल्ब और स्विच और वो बैटरी वाला वो जो डायग्राम है वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा जो ये एक्सोर गेट है वो समाप्त होता है। इसमें इतना ही है। एक चीज़ और है, एक्सोर गेट को बनाएंगे कैसे, नैंड गेट और नॉर गेट और इनसे, ये भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सोर गेट बाय आवर फंडामेंटल गेट्स। एक्सोर गेट का निर्माण किसके द्वारा, हमारे निर्माण और एंड नॉट, ये हमारे तीन जो बेसिक जो गेट हैं, गेट द्वारा। अगर हमें एक्सोर गेट को बनाना हो किसके द्वारा, किसकी हेल्प से, इन तीनों गेट्स की हेल्प से, तो वो कैसा होगा, एक्सोर गेट का निर्माण और एंड नॉट गेट द्वारा। ये डायग्राम दे रखा है बुक में भी, ये डायग्राम ये कैसे बनाया गया है। अब देखते हैं, हम सीधा उस बुक में ही चलते हैं, बुक में देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है, तो हमें पता चलेगा कि ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये एक्सोर गेट है। इस एक्सोर गेट को इस तरह से बनाया गया है। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें देखो ये और गेट है, ये यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो क्या है, और गेट। ये दो क्या हैं, ये दो एंड गेट हैं, एंड गेट ही है। अब तो पहचान में आते हैं गेट कौन सा वाला कौन सा गेट है। और ये जो दो गेट हैं, ये कौन से गेट हैं, ये नॉट गेट हैं, ठीक है। तो ये नॉट गेट, एंड गेट और नॉर गेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक तो नॉर और गेट यूज किया है, और दो जो हैं एंड गेट यूज किए हैं, और दो ही नॉट गेट। ये 5 गेट यूज करके इन्होंने इसका निर्माण किया है। वापिस देखेंगे, ये देखो, ये रहा। अब समझने वाली बात यह है कि इसको प्रूफ करना है अपन को कि किस तरह से ये एक्सोर गेट है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि एक्सोर गेट है, ये एक्सोर गेट तो है, लेकिन इसको बूलिय बीजगणित के आधार पर इसको सिद्ध करना है कि ये एक्सोर गेट है। इसकी यानी कि सत्यता सारणी बनानी है। सबसे पहले तो इसको वापस अपन फॉर्म करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। कैसे इसको बनाया गया है देखते हैं, चलते हैं अपन। देखो, एक्सोर गेट का जो निर्माण है, देखो एक्सोर गेट का बेसिक सिंबल तो यही है, इससे तो अपन को भटकना ही नहीं है। बेसिक सिंबल तो एक्सोर गेट का यही है। अगर क्वेश्चन आता है एक्सोर गेट का सिंबल बनाओ तो यही है। क्वेश्चन आता है कि एंड और एंड और नॉट गेट से, इन तीनों गेट का उपयोग करके एक्सोर गेट बनाओ। इन तीनों गेटों का उपयोग करो और बनाओ एक्सोर गेट। तो हमें कैसे बनाना है और इसको डायरेक्ट याद भी रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सोर गेट के लिए हमें ध्यान रखना।
और गेट हमें कितना चाहिए, एक ही और गेट चाहिए। एंड गेट कितने चाहिए, दो एंड गेट चाहिए। नॉट गेट कितने चाहिए, दो नॉट गेट चाहिए। और उनको अरेंज करने का जो कॉम्बिनेशन है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बीच में एंड गेट बना लेना है। ये हमारा एंड गेट, दो एंड गेट होंगे एक के बाद एक सीध में, ठीक है। और इन एंड गेट्स के जो इनपुट्स हैं दोनों, उन दोनों इनपुट्स को किस में दे देना है, एक और गेट में। पीछे जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके, वो बुक्स में, अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, बुक्स में भी देखते जाइए। इस तरह से जाकर के वो इनपुट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा x। ये x क्या होगा ये भी अपन देखेंगे, ये x की वैल्यू क्या रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक तो जाहिर सी बात है पहले तो यहाँ पे दो इनपुट देने पड़ेंगे अपने को। ये दो इनपुट गए, ये दो इनपुट चले गए इसके अंदर। बिल्कुल सीधी लाइन बनाता हूँ, ये गया, ये गया। और ये दोनों जो इनपुट हैं वो हैं हमारे इनपुट A और इनपुट B, ठीक है। अब यहाँ पर, और ये ही इनपुट अपन को इसमें देने हैं, ध्यान रखना, यही इनपुट अपन को इसमें देना है, यही इनपुट। ये देखो ये तार इसके ऊपर से उचक के आ रहा है, इससे मिक्स नहीं हुआ है, ये इससे उचक के आया है, ठीक है। और ये गया इसके अंदर। और हाँ अभी ध्यान रहे मैंने अभी नॉट गेट नहीं लगाए, मैं नॉट गेट अभी लगाऊंगा। बुक में आप देख रहे होंगे कि नॉट गेट लगे हुए हैं, वो मैं लगाऊंगा। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ ये कैसे सेट करें अपन इनको। यानी इससे ये ए इसमें भी जा रहा है और ए का हिस्सा इसमें भी क्या जा रहा है, ए, यानी धारा इसमें भी जा रही है, ए की इसमें भी जा रही है। और बी को भी इसमें भी दे देना है, तो ये बी इसमें भी आ गया, ये बी इसमें हो गया। अब करना ये है कि नॉट गेट को, वो जो दो नॉट गेट अपन को यूज करने हैं वो इस वाले एंड गेट के, ये जो बी वाला जो है यहाँ पे लगाना है। एक नॉट गेट यहाँ लगाना है और एक नॉट गेट ये वाला जो एंड गेट है, ध्यान रखें ये एंड गेट है, ए एन टी एंड है, ये भी एंड है, ये और है, ठीक है। तो हमको एक तो यहाँ नॉट गेट जोड़ना है और एक इसके, इसमें ध्यान रहे इसके तो बी में आएगा, ये जो बी जा रहा है, ये जो बी है इसके अंदर, ये बी के अंदर जाता हुआ ये नॉट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बी। यहाँ पर ये ए उल्टा आता हुआ यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ए। तो ये इसको मैं कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ये नॉट गेट लग गया। अब देखिए, अब किताब में जैसा का जैसा डायग्राम है वो बन चुका है। ये दोनों नॉट गेट लग गए। नॉट गेट ऐसे ही होते हैं, इसके अंदर नॉट गेट के अंदर एक ही इनपुट होता है, एक ही इनपुट है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही इनपुट होगा, ठीक है। अब देखो ये जो A है, ये A इधर से सीधा जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा A, ये B इसमें से सीधा होकर के जाएगा, लेकिन इस नॉट के कारण ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, B बार, B का उल्टा B बार। तो यहाँ पर एंड गेट के अंदर कौन प्रवेश करेंगे, एक तो यहाँ पे तो A प्रवेश करेगा और यहाँ B बार प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे A डॉट B बार। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बी प्रवेश कर रहा था, बी प्रवेश होने से पहले ही क्या हो गया, उल्टा हो गया इस नॉट गेट के कारण। और उसी तरह से इसमें ए, इस ये दूसरा नीचे वाला जो एंड गेट है इसमें ये ए गुजर रहा है, तो यहाँ पर इस नॉट गेट में आकर के ये ए क्या हो गया, ए बार हो गया।
लेकिन यहाँ तो ये बी जो है, बी का बी इसके अंदर जा रहा है, बी तो सीधा जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया ए बार डॉट बी, ए बार, ए बार और बी का डॉट हो गया। अब ये ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी ये और में से होकर गुजरेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। इसके अंदर कुछ भी प्रवेश करता है ये जोड़ देता है, और गेट का ऑपरेशन ही जोड़ने का है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। और ये जो एक्सप्रेशन आया है यही हमारा एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन है। एक्चुअली एक्सोर गेट में अपन एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, ए एक्सोर ऑपरेशन बी। तो ये होता क्या है, एक्चुअली ये यही होता है, ये बहुत बड़ी जटिल मैथमेटिक्स है जिसमें अपन नहीं जाएंगे, अपन इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ए एक्सोर बी क्या होता है, ए एक्सोर बी ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है, ये होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहां पर ये x इजिकल टू क्या आ गया, ए एक्सोर बी, यही हमारा। तो ये जो है एक्सोर गेट का निर्माण किया हमने किसकी सहायता से, हमारे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की सहायता से। कितने यूज किए, टोटल 5, जिसमें से एक तो और गेट है, 2 हमारे एंड गेट हैं, और तीसरा हमारे 3 जो सॉरी 30 नहीं, 2 ही हमारे नॉट गेट हैं। तो हम एक्सोर गेट पढ़ चुके हैं। एक्सोर गेट का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अभी अभी हमने ये भी देखा कि किस तरह से उसको और निगेट, एंड गेट और नॉट गेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल एक बार वापस मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। 2 अपन को एंड गेट लेने हैं, एक के नीचे एक, इन दोनों के आउटपुट को और गेट में दे देना है। ये एक और गेट आ जाएगा इधर, यहाँ पर अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा ए प्लस के ऊपर राउंड बी मिलेगा, जो कि होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये होता है। कैसे, इधर से कैसे आएगा मामला, इधर से ये एक तो ये ए इनपुट सीधा जाएगा इसके अंदर, ए इनपुट है, और इस तरह से बी इनपुट, जो बी इनपुट है वो सीधा ना जा करके एक नॉट गेट में से होकर के जाएगा, नॉट गेट लगा हुआ है और ये इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ से ए इनपुट को इसके ऊपर से उचका करके इसके अंदर देना है, और बी इनपुट जो है इसके अंदर से ला करके इसके अंदर देना है, लेकिन उसको बी को अब नॉट में से गुजारना है। ये बन गया एक्सोर गेट, बिल्कुल सिंपल वे में। जहाँ पर ये हमारा एक और गेट है, ये और गेट है जो कि संख्या में 1 यूज़ हुआ है, ठीक है, और ये 2 हमारे एंड गेट हैं जो कि संख्या में 2 यूज़ हुए हैं,
और ये हमारे एक एक नॉट गेट हैं संख्या में, जो कि वो भी इन पांचों के मिला करके ये एक्सोर गेट बनता है। और इसका जो एक्सोर गेट का खुद का जो सिंबल है वो ये है, और गेट का जैसा ही है। ठीक, ये हो गया ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस के ऊपर ये गोला और ये बी। अब इस पूरे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की सत्यता को सिद्ध करते हैं। इसकी सत्यता को सिद्ध कैसे करें, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, सत्यता सारणी बनाते हैं। इसकी सत्यता सारणी ऑफ एक्सोर गेट, ट्रुथ टेबल। सत्यता सारणी को इंग्लिश में ट्रुथ टेबल बोलते हैं। सत्यता सारणी, एक्सोर गेट की सत्यता सारणी। एक्सोर गेट के लिए सत्यता सारणी। एक बात यहाँ समझने वाली है कि भी इसकी सत्यता सारणी हम बना चुके हैं। एक्सोर गेट की छोटी वाली थी जिसमें हमने ये कहा था कि ए और बी दो इनपुट हैं और एक्स आउटपुट है। तो अगर दोनों जब इनपुट सेम रहते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो देता है, और जब दोनों इनपुट असमान होते हैं, सेम नहीं होते हैं, तब ये यहाँ पे वन आउटपुट देता है, यानी 1 1 पर ये 0 देता है। ये हमारा इसकी सत्यता सारणी है, ये हम बना चुके हैं। ये इसकी सामान्य सत्यता सारणी है, जो कि अगर क्वेश्चन आया कि एक्सोर गेट का सिंबल बनाइए, तो सिंबल तुम्हें ये बनाना है। ये एक्सोर गेट का सिंबल हो जाएगा, और ये इसकी सत्यता सारणी हो जाएगी। ये इसकी सत्यता सारणी, ये इसका सिंबल। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर एक्सोर गेट को जब हमने बनाने के लिए इन पांचों चीज़ों का यूज़ किया, तो इन पांचों चीज़ों को लेते हुए उसकी सत्यता सारणी बनानी है अपन को, तब कैसा होगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, इन पांचों चीज़ों को पहले बना लेते हैं वापस से, इनकी क्या सत्यता सारणी है, और फिर इसको इसकी पहले एक सत्यता सारणी, ये जो हमारी पहली सत्यता सारणी है जो कि ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल सत्यता सारणी को इस 5 गेटों से मिलकर के जो एक्सोर गेट बन रहा है, इसकी अलग से एक सत्यता सारणी होगी, इससे मैच करेंगे क्या यह सही है या नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो पूरा इसका गेट सिंबल बना लेते हैं, पूरा एक्सोर गेट का। एक चीज़ अपन कर लेते हैं यहाँ पे, पहले एक्सोर गेट बना लेते हैं। सबसे पहले एक यही काम करते हैं, एक्सोर गेट बना लेते हैं। एक्सोर गेट है ये रहा एक्सोर गेट। इन सबको एक साथ में रखते हुए चलना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको वापस बना रहा हूँ। और ये सब वापस बार बार बनाने से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसको बार बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सोर गेट वाकई में है क्या। ये हमारा एक्सोर गेट है, एक्स और गेट। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये एक्स है जो कि होता है ए प्लस के ऊपर गोला, और ये बी।
ये एक्सॉर गेट का सिंबल हो गया। और इसकी जो सत्य सारणी है वो ये है ए और बी, और यहाँ पर ये एक्स, ए और बी अगर दोनों समान हैं यानी ज़ीरो हैं तो आउटपुट हमारा ज़ीरो होगा। एक लास्ट वाला भी, यहाँ पे भी ये समान होते हैं, एक और एक जीरो होता है, लेकिन बीच में जो असमान होते हैं 0 1 तो 1 होता है, और 1 0 भी 1 होता है। ये चीज़ है, तो ये इसकी सत्य सारणी है। ठीक है, ये दो चीज़ें अपन को पता है, इसको साइड बाई साइड रख देते हैं। ये हमने एक्सोर गेट की बात है। अब हम जो माने इसका 5 गेटों की सहायता से जो इसका सर्किट बनाया तो वो डिज़ाइन करते हैं, वापस से डिज़ाइन करते हैं। बार बार बनाने से ये फ़ायदा है, हमें याद हो जाता है। तो कैसे बनाना है, बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले याद करने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले हम 2 एंड गेट बनाएंगे। ठीक है, ये 2 एंड गेट हो गए, एक के ऊपर एक, ये एक है। अब इन दोनों के जो आउटपुट हैं, इन दोनों के आउटपुट को हम एक और गेट में इनपुट कर देंगे। इस आउटपुट को हमने और गेट में इनपुट दे दिया। और फिर यहाँ पे से आउटपुट निकलेगा x, फाइनल आउटपुट x है हमारा, फाइनल जो निकलेगा, जो कि x होगा a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट b, और यही हमारा एक्सॉर ऑपरेशन होता है। कैसे, इसी को ही हम a प्लस के ऊपर गोला b, यानी चाहे इसको इस तरह से लिखो इस शॉर्ट फॉर्म में, या इसको विस्तृत फॉर्म में ये लिखो, यानी a प्लस के ऊपर गोला इज इक्वल टू इस डॉट के रूप और बार का ये होता है कॉम्बिनेशन इसका। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से सीधा इनपुट दे देना है एक a इनपुट, ये हमारा a इनपुट हो गया। लेकिन यहाँ से b को जो इनपुट देंगे, b का इनपुट जो होगा वो नॉट में से होके गुजरेगा। एक नॉट गेट अपन यहाँ पे लगाएंगे, ये नॉट गेट इसमें से लग गया। ठीक है, अब इसी a को इसके अंदर देना है, इसी b को इसके अंदर देना है। तो a को देने के लिए यहाँ से लाइन लाएंगे, और यहाँ ध्यान रखना यहाँ से ऊपर से होकर गुजारेंगे यूँ, ये इसके ऊपर से उचक के जा रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है, ये ऊपर से उचक गया, ये सीधा इसके अंदर प्रवेश कर गया। और b जो है, b इसके अंदर जाने से पहले किस में से होकर गुजरेगा, एक नॉट गेट में से होकर गुजरेगा। तो ये नॉट गेट बनाया यहाँ पे मैंने, और फिर इसको मैंने इसमें इनपुट में दिया। अब देखो समझो, अब a जो है यहाँ से a जब जा रहा है सीधा, वो सीधा पहुँच गया, और b जो जा रहा है वो ये b इस नॉट गेट के द्वारा किस में बदल दिया जाएगा, b बार में। यहाँ पर आकर के ये b बार हो जाएगी। नॉट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है, और b का उल्टा b बार, ये b बार हो गया। तो और एंड गेट क्या करता है, दोनों को गुणा कर देता है। तो इसमें गुणा होने वाले कौन है, ये यहाँ से a आ रहा है और यहाँ से अब b बार आ रहा है। तो इसके अंदर होकर के जब यहाँ से बाहर जो निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा a डॉट b बार। अब ये a डॉट b बार फिर आगे और के अंदर जाएगा। अब ये इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इधर से ये a आ रहा है, ये a इसमें से सीधा इसमें जा रहा है। शायद मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे ये एंड नॉट गेट यहाँ पे नहीं आएगा, ये नॉट गेट इसमें आएगा a में। ठीक, इसको करेक्शन कर लेते हैं, फिर इसको वापस से समझाता हूँ मैं। ये b तो एज इट इज सीधा जाएगा, ये a के यहाँ पर है ना नॉट गेट लगाना पड़ेगा।
अब यहाँ पे अपन को नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ये नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। अब ये जो ए बी है इस नॉट में से गुजर के यहाँ पे ये बी बार हो गया, और इस यहाँ पर, और यहाँ पर ये ए सीधा इससे गुजर गया, और यहाँ पर ये बी इसमें गुजरता हुआ बी बार हो गया, और ये बी यहाँ पर जाकर के हमको मिला, क्योंकि एंड गेट गुणा करता है, तो ए डॉट बी बार, ए और बी बार का ये गुणा करेगा, ठीक है। अब इस नीचे वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर ये ए आया, ए आकर के इसमें से जब ये नॉट में से गुजरा तो यहाँ पर ये नॉट में से गुजकर हो गया ए का बार, ये हो गया यहाँ पे ए का बार, और इधर से ये आकर के बी प्रवेश कर रहा है, यहाँ से तो ये बी ही जा रहा है इसके अंदर, तो ये ए और बी बार इसके अंदर प्रवेश करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल ए बार डॉट बी। अब ये दोनों, ये पूरा का ये वाला पूरा व्यंजक और ये वाला पूरा व्यंजक, ये पूरा का पूरा एक व्यंजक है, ये दोनों जब और में से गुजरेंगे, ये और है, और क्या करता है, जोड़ देता है, योग कर देता है, योग प्लस प्लस कर देता है। सामान्य देखो मैं वही जनरल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मेरे को बोलना चाहिए और कर देता है, पर मैं कह रहा हूँ प्लस कर देता है, समझने के लिए, क्योंकि अपन प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद यहाँ पर अपन को मिलता है ए डॉट बी बार, जो कि ये पूरा व्यंजक है, ये पूरा प्लस ए बार डॉट बी, ये पूरा व्यंजक है। इन दोनों को क्या कर देता है, जोड़ देता है, और जैसे ये जुड़ते हैं तो ये है, यही है, और यही हमारा एक्सओर ऑपरेशन है। एक्चुअली जो एक्सओर ऑपरेशन है वो यही है। अब हम देखते हैं ये, अब इस चीज़ को सिद्ध करना, हमको जो करना है वो ये चीज़ सिद्ध करनी है, क्या ये जो चीज़ है क्या इसी के बराबर है, क्योंकि ये तो ये इससे जो आया है वो तो ये आया है, ये थोड़ी आया है, ठीक है। इससे जो इस पूरे 5 गेटों के सर्किट से हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें ये प्राप्त हुआ है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और हमें अब ये सिद्ध करना है कि ये जो आया है वो ये ही है, यानी कि इसकी ट्रुथ टेबल जो ये बताएगी वो ये ट्रुथ टेबल है, ये इसी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये हमारी ट्रुथ टेबल है, क्या ये इसी को फॉलो कर रहा है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अपन टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ये बी, ठीक है, ए बी, यहाँ पर ए बार, यहाँ पर ए बार, यहाँ पर बी बार, यहाँ पर ए बार डॉट बी, यहाँ पर ए डॉट बी बार, और अगला जो है हमारा ए डॉट ए बार डॉट बी, इसको इस तरह से लेते हैं, बार यहाँ नहीं यूँ है। देखो इसको ये मैं जो बना रहा हूँ ये भी समझने लायक है, समझने जैसे मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ इसको, देखो ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। देखो ये कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए, 7 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलम क्यों हुए, देखो यहाँ से हम एक कॉलम तो हो गया ए का जो इनपुट देंगे ए का, और बी का, तो ये ए और बी के कॉलम हो गए। दूसरा एक तो ये बी यहाँ से ये नॉट में से होकर गुजरेगा तो बी बार बन जाएगा, और ये एक ए इस नॉट गेट में से होकर गुजरे तो ए बार बन जाएगा, तो इसलिए एक ए बार का कॉलम होगा और एक बी बार का कॉलम होगा। अब यहाँ पर ये एंड गेट में उसको होकर गुजरने पर ये दोनों ए और बी बार ये दोनों बनते हैं, तो इन दोनों के लिए एक कॉलम होगा ए डॉट बी बार के लिए। इसी तरह से यहाँ पर ए बार डॉट बी के लिए एक कॉलम होगा। अब ये दोनों
ये दोनों इस और गेट में से होकर के गुजरते हैं और यहाँ पर योग होकर मिलते हैं, तो इस पूरे एक व्यंजक का एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी व्यंजक बन रहे हैं उसके लिए बराबर उतने कॉलम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं 0 देते हैं, ए की वैल्यू भी 0, बी के वैल्यू भी 0। तो अब देखो ए का उल्टा यानी ए बार क्या हो जाएगा, ए बार की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है 1। और यहाँ पर बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बार की वैल्यू भी 1, क्योंकि बी बार का मतलब है बी का उल्टा। यहाँ बी की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन को ए और बी बार को गुणा करना है। ए की वैल्यू है 0 और बी ए की वैल्यू है 0, ठीक है, और बी बार की वैल्यू है 1। तो 0 और 1 इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। जाहिर सी बात है गुणा करने पर 0 आएगा, 1 और 0 को गुणा करेंगे। ये एंड ऑपरेशन है, हम कर चुके हैं, गुणा जैसे ही होता है, ठीक है। अब हमें गुणा करना है, यहाँ पे देखो अब हमें गुणा करना है ए बार और बी को। ए बार की वैल्यू क्या है, ए बार की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 है। इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0, ये हो जाएगा 0। अब देखो अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी इन दोनों को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब और ऑपरेशन करना है, और 0 और 0 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है 0। सामान्य जो जोड़ का नियम है वही यूज़ करके अपन को चलना है। और का मतलब सामान्य जोड़ ही मानकर चलो, और एंड का मतलब सामान्य गुणा ही मानकर चलो, तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये हो गया पहला। अब देखो यहाँ पर अपन को और अभी इसमें और करते हैं। अब मैं ए और बी की वैल्यू 0 0 ना लेकर के ए की वैल्यू 1 लेता हूँ और बी की वैल्यू 0 लेता हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू 1 तो 1 का उल्टा क्या होगा 0। इस 1 ए की वैल्यू 1 है तो ए बार की वैल्यू क्या होगी 0। सही कह रहा हूँ, ये ऊपर से ये राइट के निशान मिटा देता हूँ ताकि क्या है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो कि क्या है, बार तो नहीं है, क्या है ये, कोई बार नहीं है। अब देखो और बी की वैल्यू 0 है तो बी का उल्टा होगा 1, ठीक है, बी बार। अब यहाँ पर अपन को ए और बी बार को गुणा करना है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, ये हमारे पास 1 दिख रही है, ए की वैल्यू है 1 और बी बार की वैल्यू है बी है 1। देखो ए की वैल्यू है 1 और बी बार की वैल्यू है 1, और इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो अपने को यहाँ पर क्या मिलेगा 1 और 1 गुणा क्या होंगे 1। यहाँ पर ये नई चीज़ है। अब हमें गुणा करना है ए बार और बी को। ए बार की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 0। 0 और 0 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वापस हमें 0 मिलेगा, और तो कुछ मिल भी नहीं सकता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 1 और 0 को हमें क्या करना है जोड़ देना है। ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी इन दोनों को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 0 = 1। ये हमारा एक और कॉलम कंप्लीट हो गया। अगला केस होता है जिसमें हम ए को 0 रखते हैं, बी को 1 रखते हैं। फिर से हम यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर इस बार 0 रख रहे हैं और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर दिया। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। 0 का बार 1, इस 1 का बार 0। अब ए और बी बार इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों का गुणा 0, और ए बार और बी एक और एक इन दोनों का गुणा 1। अब 0 और 1 का योग, इन दोनों कॉलमों को जोड़ दिया जाएगा तो इसका योग करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला कंडीशन। लास्ट वाली कंडीशन क्या कहती है, लास्ट वाली कंडीशन भी अभी देखते हैं। लाइनों को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि लास्ट वाली कंडीशन में दोनों ऑन, यानी कि इसकी वैल्यू भी
ए की वैल्यू भी अपन को 1 रखनी है और बी की वैल्यू भी अपन को 1 रखनी है। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी बराबर 1 रखनी है। तो जैसे ये दोनों वैल्यू 1 रखी तो इन दोनों के उल्टे क्या आ जाएंगे, ए का उल्टा 0, बी का उल्टा 0। ठीक है, अब ए को गुणा करना है बी बार से, तो 0 ए गुणा 0 0 होगा, और ए बार को गुणा करना है बी से, तो 0 गुणा 1 फिर वापस 0 होगा, ये 0। अब इन 0 और 0 दोनों को जोड़ना है, तो 0 0 जुड़ करके क्या होंगे 0। अब हमको इससे इसकी तुलना करनी है। देखो इसमें इनपुट क्या है, बेसिकली हमारा इनपुट ये है, इतना सा है, ए और बी हम इनपुट दे रहे हैं, फिर इतना सब कुछ हो रहा है और फाइनली रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये हमारा फाइनली रिजल्ट है। तो क्या देखो, ये हमारा इनपुट और ये आउटपुट क्या इस एक्सोर की सारणी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखो 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 0। यानी जब समान इनपुट दिए जाते हैं तो हमको 0 मिलेगा। ठीक है, 0 मिल रहा है। यहाँ पे भी ये समान इनपुट हैं 1 1, तो हमको 0 इनपुट मिल रहा है। और जब असमान इनपुट हैं 1 और 0 तो हमें 1 मिल रहा है। यहाँ पे भी 0 और 1 है तो हमें 1 मिल रहा है। समान इनपुट पर 0, असमान इनपुट पर 1 मिलना, यही एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि ये जो इतना बड़ा जो अपन ने ये 5 गेटों का समूह का जो ये बनाया है ना, ये सब कुछ ये एक्सोर गेट ही है। एक्सोर गेट को फॉर्मेशन किया है हमने किसकी सहायता से, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की सहायता से। आगे हम बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है एक्सोर गेट को, क्वेश्चन इस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है एक्सोर गेट का और एंड और नॉट गेट की सहायता से निर्माण कीजिए एवं सत्यता सारणी बनाइए। तो इसके लिए हमको ये सिंबल बनाना होता है और उसके बाद ये पूरी जो सत्यता सारणी है, इस पूरी सत्यता सारणी का निर्माण करते हुए इसको प्रूफ करना होता है एक्सोर की सारणी से मिलान करते हुए। तो आई थिंक समझ में आया होगा ये क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है अपन को। और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जो भी मोटी मोटी ये जो चीज़ थी ये तो कंप्लीट हो गई। एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और है, एक टॉपिक और अपन इसमें कवर करेंगे जो कि इस प्रकार है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो एक्सोर गेट है हमारा, एक्चुअली ये जो जितना भी ये मैंने बताया है यहाँ पर, ये भी सारा इसका ये परिपथ, ये इसकी सत्यता सारणी और ये हमारी बुक्स में पेज नंबर, ये सारी चीज़ें हमको पेज नंबर 4
408 408 पर उपलब्ध है। ये लास्ट इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है ये एक्सोर गेट, लास्ट पेज नंबर 408 पर उपलब्ध है। और ये जो निर्माण किया है हमने एक्सोर गेट का, ये जो एक्सोर गेट का इन तीनों गेटों की सहायता से जो निर्माण किया है जो गेट, वो भी मैं इसी बुक में मैं आपको बताता हूँ। बुक को खोलते हैं, ये हमारी बुक, ये रहा मामला, ये रहा। ये रहा एक्सोर गेट का पूरा। अब यहाँ हम देखेंगे, ये हमारा एक्सोर गेट का सिंबल है। देखो इसमें भी गलती है, इसमें देखो ये जो लाइन है ना, ये इसके अंदर नहीं घुसेंगी, ये बस यहीं तक ही रहेंगी, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये इससे नहीं मिल पाएगी बुक के अंदर, ये यहाँ पर ये नहीं होगा। ये एक्सोर गेट का सिंबल है, इसको करेक्ट करेंगे, किताब में गलत बना हुआ है, अपन को ऐसा बनाना है। ये सिंबल सिर्फ यहाँ तक ही रहता है, इसके अंदर नहीं आता है, और फिर यहाँ से ये इस तरह से बनाना है, ये रहेगा ठीक। ये इसके अंदर ये गलत है, ये इसे यूँ आगे बढ़ा देंगे, यूँ, ये ऐसे गलत, ये गलत है, ये राइट है एक्सोर गेट। तो ये करेक्शन करना है एक तो बुक में, ठीक है। और वो पहले वाला करेक्शन तो कर ही लिया होगा, वो नॉर गेट का, नॉर गेट गलत बना रखा था, एंड गेट जैसा बना रखा था, नैंड गेट जैसा। और ये जो है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वही वाला पूरा परिपथ है जो ये जो पूरा परिपथ है, ये जो एक्सोर गेट को फॉर्मेशन करने के लिए 5 गेट के माध्यम से भी अपन पढ़ के आए ही हैं, ये वो वाला परिपथ है पूरा। तो इस परिपथ को एक्चुअली, ये देखो ये अंडरलाइन करा हुआ है, मतलब अंडरलाइन करा, एक्सोर द्वार के लिए बूलिय परिपथ, ये भी गलत, ये गलत है। एक्सोर द्वार का बूलिय परिपथ कहलाता है। तो क्वेश्चन आया एक्सोर द्वार का बूलिय परिपथ बनाइए, तो ये आपको अभी जो मैंने पढ़ाया वो सब बूलिय परिपथ कहलाता है। या तो इसको ऐसा बोलते हैं कि एक्सोर गेट को और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के माध्यम से बनाइए, या फिर एक्सोर गेट का बूलिय परिपथ बनाइए। और अभी जो अपन जो बूलिय, इस बूलिय परिपथ, ये जो बूलिय परिपथ है, इस बूलिय परिपथ की जो सत्यता सारणी है वो ये है, ये अभी सॉल्व करके आए हैं अपन, ये देखो इसमें से। और इसी को प्रूफ किया है हमने कि ये ए डॉट बी, ये देखो इसके में डॉट भी नहीं लगा हुआ है, ठीक। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉट गुणा के लिए डॉट लगाओ या नहीं लगाओ बात बराबर। अपन जब गुणा करते हैं तो इसमें भी ये करते हैं, जैसे अपन एक्स और वाई को गुणा करते हैं ना, एक्स डॉट वाई, तो एक्स और वाई को गुणा, तो कभी कभी डायरेक्टली लिख देते हैं एक्स वाई, इसका मतलब ही क्या है, गुणा। तो इसलिए अपन यहाँ पर डॉट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, बिना डॉट के भी इसने यूज़ में लिया है। देखो यहाँ पे तो ये डॉट लगा रहा है जैसे ए डॉट बी, लेकिन यहाँ आते आते इसने डॉट लगाना बंद कर दिया, जैसे ए डॉट बी बार के बीच में डॉट ही लगाया इसने, सीधा ए बी बार लिख दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरली अपन को समझना पड़ेगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो है ना इसने स्किप कर रखी हैं, समझा ही नहीं है बुक में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो, अब हमें जो पढ़ना है, अब एक्चुअली हमें जो पढ़ना है वो ये है कि बूलियन, ये जो हमारे जो गेट्स हैं, अब हम थोड़ा आगे आते हैं।
अब हम इस चीज़ से आगे आते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास सारे गेट्स को एक बार वापस लिखते हैं। एक चीज़ समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे गेटों को एक साथ वापस लिखना पड़ेगा। और गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट, और चौथा है नॉर गेट, पांचवा है नैंड गेट। ये कुछ, और वो छठे वाले को अपन छोड़ रहे हैं एक्सोर गेट को। एक्सोर गेट पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ एक्सोर गेट से रिलेटेड रहता है, एक्सोर गेट को किसी दूसरे से इंटर रिलेट करके क्वेश्चन नहीं आता है। एक्सोर गेट पे फिक्स क्वेश्चन, एक्सोर गेट की सत्यता सारणी आती है, एक्सोर गेट का प्रतीक आता है क्वेश्चन में, और फिर एक्सोर गेट का बूलियन परिपथ, वो 5 गेट के माध्यम से उसको किस तरह से बनाया जाता है वो आता है, और उस 5 गेटों वाली सत्यता सारणी, यानी तुम्हें उसके लिए 2 तो उसके सिंबल याद करने पड़ेंगे, 2 ही उसकी सत्यता सारणी याद करनी पड़ेंगी, तो वो अलग ही चीज़ है। हम अब ये देखेंगे ये जो 2 गेट हैं, नॉर गेट और नैंड गेट, इन दोनों गेटों के माध्यम से क्या इन तीनों को वापस बनाया जा सकता है। यानी हमने अभी पहले तो क्या करा, और नॉट, इन दोनों को मिला करके नॉट और प्लस नॉट, इन दोनों को मिला करके किसको बनाया, नॉर को, और एंड प्लस नॉट को मिला करके हमने क्या बनाया, नैंड को। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस नॉर की सहायता से सारे नॉर ही यूज करने हैं। क्या नॉर, एक या एक से अधिक नॉर गेट की सहायता से क्या और गेट को बनाया जा सकता है? क्या नॉर गेट से एंड गेट को बनाया जा सकता है? क्या नॉर गेट से नॉट गेट को बनाया जा सकता है? इसी तरह इस नैंड से, नैंड में भी एक या एक से अधिक नैंड गेटों का यूज करके क्या इससे भी 3 बनाए जा सकते हैं? क्या इससे भी नॉर बनाया जा सकता है? क्या इससे भी, सॉरी, और क्या इससे भी और बनाया जा सकता है? क्या इससे एंड बनाया जा सकता है? और क्या इससे नॉट भी बनाया जा सकता है? यानी अब इन दोनों से अलग अलग इन तीनों को बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है, वही अपन को पढ़ना है, और क्वेश्चन आता है अक्सर बोर्ड में। देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। अब देखो, सबसे पहले अपन और की सहायता से, और की सहायता से नोट और एंड को बनाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, और ही यूज करना, ध्यान रखना, सिर्फ और यूज करना है। चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, 3 गेट लेते हैं, 4 गेट लेते हैं, कितने भी गेट लेते हैं, वो सारे कौन से होने चाहिए, और होने चाहिए। तो देखो कैसे और गेट की सहायता से कैसे बनते हैं ये देखते हैं। और गेट का सिंबल होता है हमारे पास
ये सिंबल होता है और गेट का, ये और गेट है। सॉरी अपन क्या, अरे अपन नॉर पढ़ रहे हैं, नॉर की सहायता से, और नहीं, नॉर की सहायता से नॉट और एंड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नॉट लेंगे अपन, नॉट की ठीक है ना, नॉर ले रहे हैं अपन, ये गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। तो ये हमारा नॉट हो गया, नॉट ध्यान रखो, नॉट यही है। इस नॉट की सहायता से हमको क्या बनाना है, सॉरी नॉट क्या, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ इन गेट्स में, ये नॉर की सहायता से, नॉर है ये, और इस नॉर की सहायता से अपन को नॉट बनाना है, और बनाना है, और एंड बनाना है। मैं आपको पहले बता दूं, हमें अगर नॉर से नॉट बनाना है तो सिर्फ एक नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। कितने नॉर गेट लेंगे, एक नॉर गेट। अगर और गेट बनाना है तो हमें कितने नॉर गेट जरूरत पड़ेगी, दो नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, दो नॉर गेट। और अगर एंड गेट बनाना है तो ध्यान रखें 3 नॉर गेट की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो उसी क्रम, इसीलिए मैंने पहले नॉट को लिखा है, फिर और को लिखा है, और एंड को लिखा है, क्योंकि उसी क्रम से ही उनमें नॉर गेटों की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम नॉट गेट बनाते हैं इस और की सहायता से, नॉट गेट का फॉर्मेशन करते हैं और गेट के माध्यम से। नॉट गेट क्या करते हैं, एक नॉर गेट लेना है, ये एक नॉर गेट ले लिया, ये नॉर गेट हो गया, और ये इसके दो इनपुट हो गए, ए और बी, और यहाँ पे ये आउटपुट हो जाएगा। अब इसको नॉट बनाने के लिए क्या करना है, इसको इसके दोनों जो इनपुट सर्किट हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, यानी उनको जोड़ देना है, और उसमें एक ही इनपुट दे देना है, कोई ए। अब ये क्या बन गया, ये नॉट बन चुका है। मैंने क्या किया, सिर्फ इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया, दोनों इनपुट को, और उसमें एक ही इनपुट दे दिया ए, यानी अब इसमें से भी ए जाएगा, इधर से भी ए जाएगा, इधर से भी ए जाएगा। तो इधर से ये ए गया इसके भीतर, इधर से भी क्या प्रवेश करेगा, ए प्रवेश करेगा, यानी सेम सेम प्रवेश करेंगे। और ये ए इस और में ये जुड़ कर गए, यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होएगा, ए प्लस ए, क्योंकि और जोड़ देगा, फिर उस ए प्लस ए का उल्टा भी हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब ए इसके अंदर से प्रवेश करेगा और ए जब जुड़ जाएगा, क्योंकि जो भी होगा वो यहाँ से, अभी ध्यान रखो, जैसे सेम समान रूप से जो समान जो सिंबल हैं वो यहाँ से जब इसमें प्रवेश करेंगे तो वही प्राप्त होगा। अगर इन दोनों में से 0 0 हो जाता है, मान लो ए बराबर 0 है, तो इससे भी 0 प्रवेश करेगा, इससे भी 0 प्रवेश करेगा, और 0 प्रवेश करने के बाद फिर यहाँ पर पहुँचे, इस नॉट में से गुजरने से पहले यहाँ तक जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होगा, क्योंकि ये तो यहाँ तक तो ये और है, और जोड़ता है, तो ए और ए को जोड़ करके वो क्या करेगा, 0। फिर इस 0 को यहाँ पे क्या कर देगा, उल्टा, यानी इधर जब ये नॉट से यहाँ से निकलेगा, जब ये क्या बन चुका होगा, एक यानी कि उल्टा हो चुका। यानी जब हमने यहाँ पर क्या दिया, 0, जब हमने यहाँ पे 0 दिया तो हमको यहाँ पे क्या मिला, 1, तो हो गया ना ये नॉट गेट ए बार। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो इसको और देखते हैं, इसकी सत्यता सारणी को समझने के लिए अपन थोड़ा प्रयास करेंगे, इसको और अच्छी तरीके से देखते हैं, इसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सत्यता सारणी बनाते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से नॉट गेट बन गया। ये ध्यान रखना, ये और गेट नहीं है, नॉर गेट है ना, और गेट सिर्फ यहाँ तक है। ये बार बार मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को, क्योंकि अभी तक ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, ये यहाँ तक
ये यहाँ तक ये और गेट है, इसके इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ जो है ना ये और गेट है, और इधर ये नॉट गेट है। तो नॉट और के जुड़कर ये क्या बना है, नॉर गेट। ये ध्यान, अब देखो अगर ये यहाँ से A प्रवेश करता है, मान लेते हैं A 0 है, तो यहाँ से इस लाइन में से 0 प्रवेश कर रहा है और इसमें भी क्या कर रहा है, 0, यानी बंद है। A का मतलब A अगर 0 है इसका मतलब क्या है, लाइट बंद है। लाइट वो क्या होगा, धारा बंद है। धारा बंद है तो ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये बंद होकर के जब इसमें से गुजरेगा तो ये दोनों को क्या करता है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये तो और है, ये जोड़ देगा, यानी A प्लस बी जोड़ता है, कोई भी दो संकेत आते हैं और दोनों ही क्या है, वैल्यू A हैं, तो यहाँ पर A प्लस A कर देगा, और दोनों ही वैल्यू क्या है, A और A दोनों ही 0 हैं, तो 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ तक इस और में से गुजरने। और फिर ये आगे एक नॉट गेट बैठा है, ये नॉट गेट इस 0 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में। तो फाइनली हमको x बराबर क्या मिलेगा, 1। यानी हमने यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे हमको क्या मिला, 1। अब उल्टा भी करके देख लेते हैं, a को 1 करके देखते हैं। अगर a की वैल्यू में 1 देता हूँ तो 1 इसमें से भी 1 जाएगा, इसमें से भी 1 जाएगा, यानी a और b दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1। बूलियन बीजगणित का नियम है, ये जाकर के पीछे देखो। अभी अपन ने और गेट की सत्य सारणी, यानी यहाँ तक इस लाइन के इस तरफ तक ये क्या हो गया, 1। ठीक है, यहाँ तक ये 1 हो गया, तो ये यहाँ तक पहुँच गया अपन 1। अब ये 1 जो है इधर वाले इस नॉट में से प्रवेश करेगा, इस लाइन के इस तरफ जो ये नॉट है इसमें से प्रवेश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच करके ये हो जाएगा x बराबर 0 की नॉट में से गुजर करके वो उल्टा हो जाएगा। तो अब इसको फाइनली देखो, फाइनली ये क्या हुआ, यहाँ हमने एक दिया, फाइनली हमको क्या मिल रहा है, 0। जब हमने 0 दिया था तब हमको 1 मिल रहा था। तो ये व्यवहार किसका है, ये सत्यता सारणी है किसकी, ये नॉट गेट की सत्यता सारणी है। ये जब 0 देते हैं तो 1 मिलता है, जो 1 देते हैं तो ये 0 मिलता है। ऐसी सत्यता सारणी किसकी होती है, नॉट गेट की होती है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें। ये जो अपन पढ़ रहे हैं बहुत इजी चीज़ है, इसमें तनिक भी कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है। डिफ़िकल्टी जैसे कुछ है भी नहीं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस सारी चीज़ समझने का और कंसंट्रेशन का, फोकस का है। फोकस ध्यान की तरह तुम्हारा बस चीज़ों को समझने में है या कुछ करने में है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम कितना चेष्टा लेकर के किसी चीज़ को समझते हो, इस पर निर्भर करती है कि वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। कोई कितना चेष्टा करके तुम्हें समझाता है, ये इतना मायने ये नहीं रखता है। इतना मायने ये चीज़ रखती है कि तुम कितनी चेष्टा से समझने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरा तो जितनी उसकी क्षमता है वो समझाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये नॉट गेट अपन को प्राप्त हुआ एक नॉर गेट की सहायता से। अब हम प्राप्त करेंगे और गेट। और गेट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और गेट के फॉर्मेशन में क्या करना है, और गेट के लिए दो नॉर गेट एक के पीछे एक लगाने हैं, यानी दो नॉर गेट बनाएंगे। एक ये रहा, ये नॉर, और फिर ये जाकर के अगले नॉर गेट के अंदर शॉर्ट कर देना है इसको। ये यानी यहाँ पर अगर हम A और B दो इनपुट देंगे तो यहाँ पर
इस और में से जो यहाँ पर तो हो जाएंगे, इस और में तो हो जाएंगे ए प्लस बी, और जब ये यहाँ से गुजरेंगे यहाँ पे इस जगह पहुंच करके ये हो जाएंगे ए प्लस बी का पार। फिर चूंकि ये देखो ये पूरा नॉट गेट है, ये भी अभी बना करके आए, ये नॉट गेट है पूरा, जो अगर यहाँ पर जो भी होता है उसका क्या कर देता है उल्टा। तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी का बार, तो a प्लस बी का बार जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा x इजिकल टू ए प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी बार, b के बार का उल्टा क्या होगा a प्लस बी। तो यहाँ पर देखो और हो गया कि नहीं हो गया, और क्या करता है a और b को जोड़ देता है, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है a प्लस बी, तो बन गया ना ये। और अब इसको सत्यता सारणी की कसौटी पर इसको भी कसा जा सकता है, ऐसी अपन व्यवस्था कर सकते हैं सत्यता सारणी बना करके, इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, पर इतनी उलझन में अपन को नहीं पढ़ना है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन नॉर की सहायता से किसको बनाएंगे, एंड को। कैसे बनाएंगे, 3 नॉर की जरूरत पड़ेगी। कितने नॉर की जरूरत पड़ेगी, 3 नॉर की जरूरत पड़ेगी। किस तरह से जमाना है उन नॉर को, इस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करेंगे। ये एक नॉर, ये दूसरा नॉर, और यहां पर बनाएंगे हम तीसरा नॉर। ठीक है, अब इन तीनों नॉरों को किस तरह से जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों नॉर को तो शॉर्ट सर्किट करके नॉट बना देना है। इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इन दोनों को इस टर्मिनल को जोड़ दिया, ये दोनों तो क्या हो गए, ये नॉट होगी। जैसे ही अपन शॉर्ट कर देते हैं नॉर गेट को, तो वो नॉट गेट बन जाता है, नॉर। ये भी अपन करके आए हैं, ये देखो ये, तो ये क्या बन चुके हैं, नॉट गेट बन चुके हैं वो दोनों। ठीक है, और फिर इनके जो आउटपुट हैं, इन आउटपुट को अगला वाला जो तीसरा नॉर गेट है उस नॉर गेट में इनपुट कर देना है। तो ये हमारा बन गया क्या, एंड गेट। यानी अब हम यहाँ पे 2 इनपुट देंगे, ए और बी, और ये ध्यान रखें ये नॉट गेट है, तो ये ए जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या बन चुका होगा, ए बार, और ये बी जब यहाँ पहुंचेगा तो ये क्या बन चुका होगा, बी बार। और ये ए बार और बी बार, ए बार और बी बार, ये दोनों ए बार और ये बी बार इस नॉर गेट में से होकर गुजरेंगे। तो देखो पहले यहाँ पर इस यहाँ तक आते हैं, इस और गेट, ये जो और गेट है ये नॉर गेट ए नॉट और से मिलकर के बना हुआ है, तो इस यहाँ तक क्या आते हैं, ये लकीर में बना देता है इन दोनों को अलग करने के लिए। यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ तक पहुँच करके नॉर और गेट क्या करता है, जोड़ देता है। तो ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ये बात समझ में आएगी यहाँ तक। फिर जब ये ए बार प्लस बी बार जब इसको भी क्रॉस करके, क्योंकि ये ध्यान रखना ये जो गोल बिंदी है ये अपने आप में एक नॉट गेट है, ठीक है, तो ये नॉट गेट यहाँ पर इसको ला करके कर देगा फाइनली x इजिकल टू ए बार प्लस बी बार का बार, इस सबका इसका उल्टा कर देगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी आपको। इसको फिर से समझाता हूँ मैं। यहां तक तो ये समझ में आ गया कि ये ए यहाँ पे जब पहुंचेगा ए बार बन जाएगा, ये बी जब यहाँ पहुंचेगा बी बार बन जाएगा। अब ये ए बार और बी बार इसमें से जब गुजरेंगे, ए बार और बी बार सीधी सी बात है, ये ए बार और बी बार
इस और में जब आएंगे, यहाँ तक जब आएंगे इस जगह पर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि और जोड़ता है ए बार प्लस बी बार। और फिर ये यहाँ पर ये नॉट है, ये जो नॉर है ये नॉर और नॉट से बना होता है। ये नॉट इधर, ये रहा नॉट, ये और तो ये हिस्सा है, यहाँ तक आया तो और तो जोड़ता है, तो इन दोनों को इसने जोड़ दिया। और ये नॉट, ये जो बिंदी है, ये जो नॉट है, इस नॉट में से होकर के जब गुजरेंगे तो ये इसको, ये जो जुड़ चुका है इसको ये क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो x इक्वल टू हमको मिलेगा a का बार प्लस b का बार, ये जो और में जुड़ चुके थे इसका ही टोटल उल्टा। और अब हम आते हैं, मैंने एक ना नियम बताया था बूलियन बीजगणित का कि अगर है ना किसी इस तरह से होता है कोई बूलियन व्यंजक जिसमें a और b प्लस में है और उसके ऊपर बार लगा है, और उसको जब अलग अलग तोड़ते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो a बार डॉट b बार ऐसा हो जाता है। इसी तरह अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ, ये इसको तोड़ा जाए कि x इज इक्वल टू a बार प्लस b बार का भी बार, इस पूरे का ही उल्टा कर दिया है। और इस बार को अगर तोड़ूंगा मैं तो ध्यान रखना a बार का बार डॉट b बार का बार हो जाएगा। और ये ध्यान रखना a बार का बार क्या होता है, a बार का बार खुद a ही होता है, डॉट b बार का बार क्या होता है, खुद b ही होता है। इसका मतलब a बार प्लस b बार का बार इज इक्वल टू क्या है, a डॉट b। अब इसको फाइनली देखो, हमने a इनपुट दिया और b इनपुट दिया और फाइनली हमें आउटपुट क्या मिला, a डॉट b। ये a डॉट b कौन करता है, a डॉट b एंड गेट करता है। इसलिए इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कौन सा गेट है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक एंड गेट है जिसको हमने 3 नॉर गेट की सहायता से बनाया है। ये इस तरह से अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। आई थिंक ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो और समझ लेना बार बार वीडियो को चला करके। और नहीं है तो मेरे से पर्सनली जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में पर्सनली आकर के पूछ सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब बताएंगे। अब अपन एक चीज़ और देखते हैं। अब यहाँ पर अपन ने नॉर गेट का यूज़ करके तो अपन ने चलो बना लिया, हमने क्या कर लिया, नॉर गेट का इस्तेमाल करके इन तीनों चीज़ों को बना लिया, और को बना लिया, एंड को बना लिया और नॉट को बना लिया। नॉट को बनाने के लिए एक नॉर गेट की ज़रूरत पड़ी, और को बनाने के लिए 2 नॉर गेट की ज़रूरत पड़ी, एंड को बनाने के लिए 3 नॉर गेट की ज़रूरत पड़ी। अब अपन को नैंड की सहायता से, नैंड पीछे जाकर के देखना कि नैंड कौन सा गेट है, नैंड की सहायता से इन तीनों को बनाना है। ठीक है, अब नैंड की सहायता से अपन बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनेगा। नैंड की सहायता से जब अपन ध्यान रखें नॉट को जब बनाएंगे तो हमको एक नैंड गेट की जरूरत है, एक नैंड गेट की जरूरत है। जब अपन इसकी सहायता से एंड गेट को बनाएंगे तो अपन को 2 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। और जब इसकी सहायता से अपन और गेट को बनाएंगे तो हमें 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ने वाली है। जोड़ने का क्रम वही रहेगा जैसा भी अपन ने करा, वैसा का वैसा ही है। सबसे पहले अपन देखते हैं नॉट गेट कैसे बनाया जाएगा, किसकी सहायता से, नैंड गेट की सहायता से। तो नैंड गेट फॉर्मेट करें पहले, नैंड गेट का सिंबल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो नैंड गेट बनाने के लिए ये यूँ किया, ये यू बनाया, यहाँ पर एक बिंदी लगाई नॉट गेट की, और ये बन गया नैंड गेट, NAND नैंड गेट। अब इस नैंड गेट को मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट, वही जैसे पहले किया था वो वही किया है मैंने, इसको शॉर्ट सर्किट किया तो ये क्या बन गया, अब ये नैंड गेट नहीं रहा, अब ये बन गया है नॉट गेट। अब ये नॉट गेट बन चुका है।
अब इस नॉट गेट जो कि ये बन चुका है नॉट गेट, इसको भी समझे कैसे हो गया ये नॉट गेट, क्योंकि इधर ए इनपुट देंगे तो इधर ए जाएगा, इसमें भी ए जाएगा, इसके अंदर क्योंकि ये एंड गेट है, ये जो है यू ये एंड गेट है, ये दोनों को क्या कर देगा गुणा ए डॉट बी, और सर ए डॉट बी यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए ए डॉट ए, और हमेशा ध्यान रखना ए डॉट ए बराबर ए ही होता है, चाहे वो जीरो गुणा जीरो करो तो जीरो आएगा, एक गुना एक करो तो एक आएगा, यानी अगर जीरो की वैल्यू ए की वैल्यू जीरो जीरो है तो जीरो मिल जाएगी, अगर ए की वैल्यू वन वन है तो वन मिल जाएगा, यानी ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ए पहुंचा। अब इस बिंदी में से, क्योंकि ये बिंदी नॉट गेट है, इसमें से होकर के गुजरने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए बार। तो फाइनली क्या हुआ, ए किस में कन्वर्ट हो गया, ए बार में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये क्या है, ये नॉट गेट है, उल्टा कर देता है जो नॉट गेट है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम नैंड गेट की सहायता से एंड गेट को बनाते हैं। एंड गेट को बनाने के लिए हमको दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। दो नैंड गेट आगे पीछे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं बताते हैं अभी। उसी तरीके से पिछली बार जैसे किया था वैसा का वैसा ही है। ये दो नैंड गेट बना दिए, और ये अब देखो इसके जो दो इनपुट है ए और बी, इसमें दो इनपुट दिए और इसका जो आउटपुट है उसको अगले वाले नैंड गेट में इनपुट दे दिया शॉर्ट करके, दोनों ही में शॉर्ट कर दिया। तो ये तो अपने आप में ये जो पूरा ये तो अपने आप में ही नॉट गेट है पूरा का पूरा। ये अभी अपन बना के आए हैं ये वाला, ये पूरा अपने आप में नॉट गेट है जो उल्टा कर देता है। ठीक है, तो अब बस क्या बचा, अब हमारे पास जो भी हमारा इनपुट है उसको देखते हैं। यहाँ पे ए और बी हैं, ए और बी यहाँ पे आकर के गुणा हो जाते हैं, यहाँ तक आते होते ये ए डॉट बी हो जाते हैं, फिर इस बिंदी में से गुजरते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, ए डॉट बी का उल्टा हो गया। अब ये पूरा का पूरा नॉट गेट है, तो ए डॉट बी को जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसको भी क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी कि एक्स इक्वल टू मेरे पास पहुँचेगा वो होगा ए डॉट बी का उल्टा का उल्टा, उल्टा का उल्टा, उल्टा का उल्टा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ए और बी ये एंड, ये देखो यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंड गेट है, एंड गेट है तो ये एंड गेट जोड़ गुणा कर देगा ए डॉट बी। ठीक है, फिर ये यहाँ पर ये नॉट गेट है, ये छोटा सा एक नॉट गेट है, ये नॉट गेट है तो ये इसको उल्टा कर देगा, ए डॉट बी को क्या कर दिया इसने बाहर कर दिया। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा नॉट गेट है, अपन ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये पूरा का पूरा नॉट गेट है, तो अब अपन को इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अपन को पूरा का पता ही है ये पूरा नॉट गेट है, तो ये पूरा का पूरा सीधा ही है किसमें बदल देगा, ए डॉट बी बार के भी बार कर देगा ये। और हमको पता है कि बार का बार क्या होता है, वो खुद होता है, यानी ए के बार का बार बराबर क्या होता है, खुद ए होता है। तो इसी तरह से ए डॉट बी के बार का बी बार वो क्या होगा, ए डॉट बी, बार के ऊपर बार लगा हुआ है तो जैसे उल्टे का उल्टा करेंगे, यानी ए डॉट बी का उल्टा फिर इस उल्टे का भी उल्टा, तो ये क्या हो गया सीधा ए डॉट बी। और ये हो गया कि नहीं हो गया एंड गेट, एंड गेट का यही तो होता है, एंड गेट ए और बी इन दोनों को क्या कर देता है, गुणा कर देता है, तो ए और बी डॉट लास्ट में अपन को फाइनल गुणा होकर के मिल रहे हैं। अब हम लास्ट देखते हैं कि कैसे हम एंड गेट की सहायता से, सॉरी नैंड गेट की सहायता से क्या बनाएंगे अब, और गेट। इसके लिए हमको 3 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ने वाली है, और उनको जमाने का क्रम यही रहेगा, मैं बता देता हूँ।
सॉरी हमारे पास नैंड गेट की बात कर, सीधी लाइन होनी चाहिए, यू होना चाहिए और ये नैंड गेट। ये यहाँ पर दूसरा नैंड गेट, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा नैंड गेट। वही प्रक्रिया करनी है, ये तीनों नैंड गेट इस क्रम में जमाने के बाद क्या करना है, इसके ये पीछे दो वाले जो हैं इनको शॉर्ट कर देना, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, इसमें ए इनपुट दिया, इसमें बी इनपुट दिया, और इनके जो आउटपुट हैं इसको तीसरे वाले नैंड गेट के अंदर हमने इनपुट दे देना है, ये इनपुट हो गया इसका। तो अब जो देखो यहाँ पर अगर ये और गेट बना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ए प्लस बी आ जाना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा और गेट बन जाएगा, और गेट यही तो करता है, ए और बी को जोड़ देता है। तो कैसे जोड़ रहा है, ये देखो यहाँ पे ये ए है और ये देखो ये पूरा पूरा नॉट गेट है, क्योंकि शॉर्ट कर देने पर ये क्या बनता है, नॉट गेट बनता है। ये भी पूरा पूरा नॉट गेट है, क्योंकि शॉर्ट करने पर, पीछे से शॉर्ट करने पर, शॉर्ट करने का मतलब दोनों को जोड़ देने पर, दोनों ही की जो टर्मिनल है एक दूसरे को भिड़ा दिया। शॉर्ट करने तुमने देखा दो बिजली के तारों को प्लस और माइनस को दोनों को जुड़ा देते हैं तो चिंगारी निकलती है और अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वही शॉर्ट सर्किट है, हमने पीछे के दोनों टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये दोनों नॉट है, नॉट बन जाते हैं, पीछे से शॉर्ट सर्किट करने पर हमेशा नॉट बन जाते हैं। तो ये ए जब इसमें से होकर गुजरेगा और यहाँ पहुंचेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए बार, और बी जब यहाँ से होकर के यहाँ पहुंचेगा तो हमें क्या मिलेगा, बी बार। और अब ये ए बार और ये बी बार, ये दोनों इस नैंड गेट में से होकर गुजर रहे हैं। ये नैंड गेट फिर अपन को उसको तोड़ करके समझना पड़ेगा, ये नैंड गेट में से ये तो एंड गेट है जो गुणा करता है, ये इतना इतना क्या है, ये फिर एक लकीर खींच देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ये है एंड गेट इतना इतना, ठीक है। ये नॉट जब इसके साथ जुड़ता है तब ये पूरा नैंड गेट बनता है, ठीक है। तो ये एंड गेट, ये इतना जो एंड गेट है ये इन दोनों को गुणा कर देगा, यानी ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। फिर ये ए बार डॉट बी बार जब इधर पहुंचेगा इस नॉट वाली बिंदी में से होकर के, ये नॉट गेट है, नॉट गेट मतलब उल्टा कर देने वाला, तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो ये हो जाएगा x बराबर ए बार डॉट बी बार का भी बार, यानी इस पूरे का उल्टा, ए बार डॉट बी बार का उल्टा, तो ए बार डॉट बी बार का पूरा बार। अब देखो यहाँ पर ये बार, ये जो बार है ना दोनों अलग अलग हैं, तुम ये भी यहाँ पे भी कह सकते थे कि भाई ए बार डॉट बी बार का बार, तो ये क्या था, ए बार ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी बार का बार। लेकिन यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर ये बार इस तरह का नहीं है, ये अलग है, ये अलग था, ये देखो अलग है, ये नीचे वाला बार दोनों पर है और ऊपर वाला बार भी दोनों पर है। यहाँ पर ये जो बार है ये सिर्फ ए पर है और ये बी पर है। तो जब इस बार का बार होता है, इस बार को तोड़ करके दोनों पर अलग पे लाएंगे तो हमको पता है कि बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम बीच में से इस बार को तोड़ के दोनों को अलग अलग करते हैं तो ए बार का बार, तो बीच का चिन्ह चेंज हो जाएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा, बी बार का बार। फिर हमको ये पता है कि ए बार का बार क्या होता है, यानी ए के उल्टे का उल्टा ए प्लस बी के उल्टे का उल्टा बी, तो आ गया क्या, नहीं आ गया, ए प्लस बी। यानी कि ये जो हमारा पूरा सर्किट है ये किसका सर्किट है, ये और गेट का सर्किट है, क्योंकि ये ए और बी को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। ये यहाँ पर हमारा और गेट का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद इसको समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।